मूवी की शुरुआत में हमें 1944 की सीन दिखाया जाता है। देखते हैं बहुत बड़ी जंग चल रही है। नाजी आर्मी एक आदमी को पकड़कर अपने साथ लेके जा रही थी। उसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था और उस आदमी का दोस्त उसे देखता ही रहता है और वो सोचता है ये आर्मी मेरे दोस्त को कहाँ पे लेके जा रही है। जब उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये इंडियाना जोन्स है। दरअसल नाजी वहाँ पे एंटीक नायाब चीज़ों को जंग के बाद चुरा रहे थे। उन्हें उस जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ मिली थी जो दुनिया पर कोई पर भी नहीं पाई जाती। इंडियाना वहाँ पर एक खास चाकू के तलाश में आया था। पी का एक साथी जिसका नाम बॉयल होता है वो उसे देखकर अपनी बैग में रख लेते हैं। तभी उधर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इंडियाना बचकर निकल जाता है और एक गाड़ी में जाकर बैठ गया था और वही गाड़ी में दो नाजी फौजी भी आकर बैठ जाती है। उन्हें लग रहा था कि आगे उनका ड्राइवर बैठा हुआ है और इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता है, बस गाड़ी चला रहा था। लेकिन आधे रास्ते में नाजी फौजी को पता चल गया था कि ये इंडियाना है जो कि इन लोगों से छूटकर भाग रहा है। जब उन्हें पता चलता है तो इंडियाना चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है और कुछ फौजियों को मारकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इस ट्रेन में दरअसल सारी नाजी फौजी एंटीक चीज़ों को लेकर जा रहे थे। वो ट्रेन की डब्बे में जाकर पहुंचती है जहां पर कीमती चाकू था, मगर देखने पर उसे पता चलता है ये असली नहीं नकली था। ये बात नाजी कोई साथी बॉलर को पहले ही पता था, इसलिए जानबूझकर उसे वही छोड़ दिया। बॉलर की हाथ तो बहुत कीमती मशीन लगी जिसको साइंटिस्ट ने बनाई थी, जिस वजह से वो टाइम ट्रेवल कर सकते थे। अब इन सब चीज़ों को बॉलर के पास इंडियाना की दोस्त भी देखते हैं जिसको इन लोगों ने पकड़ा था। इधर इंडियाना को बहुत सारी कीमती चीज़ मिलती है, फिर वो एक दूसरे डब्बे में आकर बैठ जाता है ताकि कोई नाजी फौजी उसे पहचान ना पाए। इंडियाना उधर ही अपने दोस्त को भी देखते हैं, एक कुर्सी से बंधा हुआ था, उसे छुड़ाकर अपने साथ लेकर जाती है। आगे वाले डब्बे में इंडियाना को बॉलर मिलता है जिसके पास डिवाइस थी, वो उसे मुक्का मारकर डिवाइस ले लेते हैं। फिर वो दोनों उस ट्रेन की ऊपर भागती है क्योंकि ट्रेन के अंदर उन्हें पकड़े जा सकता था, मगर नाजी उन लोगों को हर हालत में पकड़ना चाहता था, इसलिए वो ट्रेन के आगे बम ब्लास्ट कर देता है। जब ये इंडियाना ये सब देखता है तो वो अपनी दोस्त को लेकर लहरों में कूद गया था, इसलिए दोनों बच गए थे। अब इन्हें पता चलता है ट्रेन के आगे बम नाजियों ने नहीं छोड़ा था, ये काम अमेरिकन्स का था। अब टाइम ट्रेवल डिवाइस भी उनके कब्जे में थे, यानी कि वो डिवाइस इंडियाना को मिल ही नहीं पाए। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स बूढ़े हो गए थे। हमें उनकी कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ का वो प्रोफेसर थे। वो हिस्ट्री की चीज़ों के बारे में बताते थे। अपनी सब स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं, सभी स्टूडेंट उसका सवाल का गलत जवाब देता है। वहाँ पे एक हेलिना नाम का एक स्टूडेंट थी जो सभी सवालों का सही जवाब देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। वो वहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम बताती है। वो कहता है वो बहुत सी चीज़ें बना चुका है, जैसे कि हथियार, डिवाइस वगैरह, जैसे टाइम टेबल्स वगैरह। फिर इंडियाना कॉलेज से निकल कर जाती है और उनके पीछे हेलिना भी जाती है और साथ ही हेलिना के पीछे CIA एजेंट भी जाती है। होटल में बहुत सारे गुंडे थे, उनमें एक अमेरिकन एजेंट भी था और बॉलर भी होता है, और ये अमेरिकन एजेंट बॉलर के लिए काम किया करता था। दरअसल बॉलर यहाँ सबसे अपनी पहचान छुपाई थी क्योंकि वो नाजी थे, वहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। सीन शिफ्ट होती है हेलिना और इंडियाना पर। हेलिना इंडियाना को बताती है कि मैं आर्कोलॉजिस्ट पढ़ाई कर रही हूँ, यानी कि मुझे बहुत चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ है। मैं बहुत चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़ा हूँ। वहाँ पर उस डिवाइस के बारे में भी बात करता है।
और जो टाइम ट्रेवल डिवाइस थी, मुझे वो डिवाइस ढूंढना है। सुनकर इंडियाना थोड़ा मायूस हो जाता है। वो हेलिना को अपने साथ वही कॉलेज की लाइब्रेरी में लेकर जाती है जहाँ पर वो पढ़ाता था। वो डिवाइस को निकल कर हेलिना को दिखाता है, जो कि इंडियाना ने अपने पास संभाल के रखे थे। वो डिवाइस आधा ही था और आधा हिस्सा साइंटिस्ट ने तोड़ दिया था। जब उसने इसको बनाया था, वो साइंटिस्ट जानता था ये गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ये गलत हाथों में भी ज़रूर जाएगा। तभी उधर कुछ लोग आ जाता है जो कि CIA का एजेंट थे। उन लोगों को पता चल गया था कि इंडियाना के पास वो टाइम ट्रेवल डिवाइस है। वो लोग इंडियाना के ऊपर कान तान देती है और हेलिना डिवाइस को लेकर भाग जाती है। फिर इंडियाना को पकड़कर एक वैन में डाल देती है और उनसे पूछती है कि वो डिवाइस कहाँ पे है। आगे जाकर और उनकी वैन रुक जाती है क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था, क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद में पहला कदम रखने वाला था, इसलिए उनकी वैन रोक दिया जाता है। अब वो लोग इंडियाना को पैदल ले जाने का फैसला करता है, लेकिन इंडियाना चकमा देकर भाग गए थे। फिर वो वहाँ से घोड़े में चढ़कर आगे ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। आगे जाकर उनकी मुलाकात अपनी दोस्त से होती है। उनका दोस्त कहती है कि हेलिना चोर है, वो एंटीक चीज़ों को चुरा कर बेच देता है और उन्होंने बहुत वक्त जेल में भी गुजारा है। सारी बातें सुनकर इंडियाना कहता है मुझे उसे ढूंढना होगा, उसके पास टाइम ट्रेवल डिवाइस है। अब इंडियाना का दोस्त सारी बंदोबस्त करता है। उन्हें उसका नकली पासपोर्ट भी बना लिए थे। इंडियाना का दोस्त उसे अपना कैब देती है जो बहुत ही पुरानी थी। जब इंडियाना हेलिना को ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचती है तो देखती है हेलिना उस डायल की नीलामी कर रही थी और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है और उधर ही हेलिना का एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेती है, जो कि उसका दोस्त भी था। वो हाथ झटका कर आगे बढ़ते हैं और वहीं पर बॉयलर को भी देखते हैं। उन्होंने उसको पहचान लिया था, उस नाजी को, क्योंकि उन्हें सब कुछ याद था। और वही इंडियाना हेलिना को बोलते हैं कि तुम इस डायल की नीलामी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। उस डिवाइस के पीछे सभी थे। में वो डिवाइस हेलिना का हाथ में आती है। वो डिवाइस अपनी असिस्टेंट की तरफ फेंकती है, तभी उसके हाथ से बॉयलर डिवाइस छीन के ले जाती है। हेलिना और इंडियाना दोनों भागते हुए बाहर आती है। तब तक बॉयलर वहाँ से जा चुका था। इंडियाना एक ऑटो रिक्शा लेकर उसकी पीछा करती है, मगर वो लोग जा चुके थे। बॉयलर को दिखाया जाता है, जिसको CIA एजेंट बोलता है तुम जानते हो तुम्हारा वजह से कितने मासूम लोगों की जान चला गया है। बॉयलर उस एजेंट को मार देता है और बोलता है मैं नाजी हूँ, नाजी था, नाजी ही रहूँगा। अब तक वो अपनी असली पहचान छुपाकर जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ इंडियाना अपनी दोस्त के पास जाता है जिसके पास शिप था। वो उनसे कहता है देखो मुझे समुंदर के अंदर जाना है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उनकी साथ हेलिना और उसकी असिस्टेंट भी थी। हेलिना बातों के दौरान इंडियाना से पूछता है अगर आपको वक्त के पीछे जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। इंडियाना बोलता है अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले मैं अपने बेटे का जान बचाऊंगा जो हादसे में मारा गया था। ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो समुद्र में अपने सफ़र शुरू करता है। उन नाजी शिप को ढूंढना था जो कि समुद्र में डूबकर तबाह हो गया था। वहाँ पर बहुत से ढांचे पड़े हुए थे जो लोग डूबकर मारे गए थे। वहाँ इनके पास एक भेल मछली आती है। इंडियाना उसे भगाता है। उन्हें उसे शिप में एक बॉक्स मिला था जिसे लेकर वो लोग ऊपर आने लगती है। ऊपर इंडियाना के शिप में बॉयलर की लोग कब्जा कर लिए थे। जैसे वो लोग ऊपर बॉक्स लेकर आते हैं, वो बॉक्स उनसे ले लेते हैं। उस बॉक्स में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर अजीब सा कुछ लिखा हुआ था। वो पत्थर को हेलिना को पढ़ने को बोलता है क्योंकि वो आर्कोलॉजिस्ट थी, लेकिन वो चाल खेलती है। वो सारी बातें गलत बताकर एक बम ब्लास्ट कर देती है। इस बात का फायदा उठाकर हेलिना, इंडियाना और उसकी असिस्टेंट एक दूसरी कश्ती में चला जाता है। इंडियाना ने उस पत्थर को भी साथ ले लिया था। वो जब ये देखती है कि वो पत्थर बहुत भारी है तो उसमें आग लगा देती है। उन्हें लग रहा था इसके अंदर जरूर कुछ होगा। वो जब जल जाती है तो उसके अंदर एक गोल्ड का सील निकलता है।
इस पर दरअसल ये लिखा था कि दूसरा डायल कहाँ पे है। उन्हें एक जगह के बारे में भी पता चलता है जहाँ पर वो साइंटिस्ट दफन था जिसने ये टाइम मशीन को बनाया था, और वो दूसरे हिस्सा उसको वहीं पर मिलना था। अब ये तीनों उस जगह के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचते ही हेलिना का असिस्टेंट अगवा हो गया था। इंडियाना को उसकी फिक्र हो रही थी। वो उन लोगों की पीछा भी करने की कोशिश की मगर नहीं पकड़ पाते। जाते हुए हेलिना इंडिया को बताती है मेरी असिस्टेंट बहुत चालाक है, उसकी फिक्र ना करे, वो जानता है कैसे मुसीबतों से निकलना है। जब ये दोनों बेर में पहुंचती है तो उधर पहले से बॉयलर का आदमी मौजूद थे। इंडियाना थोड़ा आगे बढ़ती है। उन्हें जो गोल्ड की सील मिला था उसमें आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ था। आगे चलते हुए इन लोग को बेर में बहती हुई नदी भी मिली थी। ये लोग पुल से पार कर रहे हैं। इनके पीछे पीछे बॉयलर के आदमी भी थे। आगे जाकर इंडियाना और हेलिना उस साइंटिस्ट का मकबरा नजर आता है। जब ये दोनों उस पत्थर को हटाते हैं तो पूरा ढांचा कंकाल पड़ा हुआ था। उधर डायल का दूसरा हिस्सा भी मिल गया था जिसे देखकर इंडियाना बहुत खुश हुए थे। हेलिना उधर बनी हुई तस्वीर को देखते हैं जो आज की ज़माने की थी। एरोप्लेन घड़ी का तस्वीर बनी हुई थी। इसे देखकर वो काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो सोच रही थी इस ज़माने में भला किसको इन चीज़ों के बारे में कैसे पता होगा। वो उस साइंटिस्ट के ढांचे में बंधी हुई घड़ी भी देखती है जो कि आने वाले ज़माने की थी। वो बोलता है ये बात तो काफ़ी हैरान है क्योंकि जो घड़ी इन्होंने बांधी है वो टेक्नोलॉजी तो अभी तक आई ही नहीं। दरअसल यहाँ पे हेलिना को एक बात समझ आती है कि साइंटिस्ट वक्त से छेड़छाड़ कर रही है, टाइम ट्रेवल को जानता है। तभी इंडियाना सारी बात सुनकर कहता है सारी बातें सच है। उधर बॉयलर भी आ जाता है और बोलता है साइंटिस्ट कभी गलत नहीं था, टाइम ट्रेवल हो सकता है। अब वो डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी इनसे ले लेता है और साथ ही साथ उस साइंटिस्ट के हाथ में जो घड़ी बांधी हुई थी उसको डिवाइस में रखता है तो वो चलने लगी थी। वहाँ पर हेलिना का असिस्टेंट भी आ जाता है जो बॉयलर पर हमला कर देती है। उधर गोलियां चलना शुरू हो गई थी और उसमें इंडियाना जख्मी हो गए थे। वो हेलिना से कहता है तुम जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकती है। अब हेलिना और उसकी असिस्टेंट वहाँ से निकल जाती है। बॉयलर और उसका आदमी इंडियाना को अपने साथ लेकर चले गए थे। ये सब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए बॉयलर इंडियाना को बताती है मुझे उस जगह मिल गई है जहाँ से मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब मेरे पास डिवाइस है, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। उधर हेलिना अपने असिस्टेंट के साथ इन लोग की पीछा कर रहे थे, उन्हें चुपके से देख रही थी। हेलिना असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाती है और कहती है क्या तुम इसे चला लोगी। असिस्टेंट बोलता है हाँ मैं कोशिश करूँगा। हेलिना बाइक की मदद से बॉयलर की प्लेन में चढ़ जाती है और उसकी असिस्टेंट पीछे पीछे प्लेन लेकर आ रही थी। को वो जगह मिल गया था जहाँ पर वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। हम देखते हैं आसमान में तेज रोशनी होती है और वो जहाज रोशनी की तरफ चला जा रहा था और पीछे असिस्टेंट का प्लेन भी था, यानी टाइम ट्रेवल करके वक्त के पीछे आ गया था। उनका प्लेन काबू से बाहर हो जाता है। जैसे वक्त पर ये गया था उस जगह जंग चल रही थी, हर तरफ तबाही थी। अब हेलिना प्लेन को रोकने की कोशिश करता है मगर वो बेकाबू था। हेलिना प्लेन से लटक जाती है। इंडियाना आकर उसे बचाती है मगर तभी दोनों ही नीचे गिर जाता है और पैराशूट खुल जाता है और वो दोनों बच जाता है। इधर हमें साइंटिस्ट को भी दिखाया जाता है जिसने टाइम ट्रेवल डिवाइस को बनाया था। वो अभी भी बैठे उसे पूरा ही कर रहे थे, यानी कि ये वक्त तो पीछे का था। उस वक्त टाइम ट्रेवल मशीन बना ही नहीं था। वो अब प्लेन को भी गिरते हुए देखते हैं जिसमें बॉयलर था। वो प्लेन पूरी तरह से गिरकर तबाह हो गया था। वहाँ पे साइंटिस्ट आकर बॉयलर के हाथ से घड़ी खोल लेती है जो कि उनकी बांधी हुई थी, यानी हमने प्रेजेंट में देखा था उनकी ढांचे के हाथ में बांधी हुई थी। इंडियाना हेलिना को बताती है ये सारी प्लान साइंटिस्ट का था। उन्होंने अपने डायल को ऐसे सेट किया था कि आने वाले काल में अगर उस डायल को कोई इस्तेमाल करे तो उसी जगह पहुँच जाए जहाँ पर वो रहते थे। और वो देखते हैं ऐसा ही हुआ है। मैं अब यहीं पर रहना चाहता हूँ, जितने भी ज़िंदगी बचा हुआ है मैं यहीं पर रहकर गुजारना चाहता हूँ। तभी साइंटिस्ट उनके पास आती है और इंडियाना को वो घड़ी डायल देता है और बोलता है इसे अपने साथ अपने वक्त में लेके जाओ। इंडियाना कहता है हाँ मैं अभी कहीं पर जाने नहीं चाहता हूँ। तभी हेलिना कहता है आप यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आए हैं, अगर आप यहीं पर रहे तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है, इसके लिए आपको हमारे साथ जाना ही होगा। तभी हेलिना उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारती है और इंडियाना बेहोश हो जाती है।
उन्हें जब होश आती है तो अपनी दुनिया में थे, यानी कि अपने वक्त में प्रेजेंट मौजूदा दौर में अपने दौर में वही घड़ी और ट्रैवल मशीन उनके पास पड़ी थी जिससे वो 2000 साल पीछे गया था। तभी वहाँ पर हेलिना आती है और बोलता है कि मैं जानता हूँ आप अकेली है। वो उसकी वाइफ को बुलाती है जो पहले उनको छोड़कर चली गई थी। अब सब खुश थे और इसके साथ मूवी का एंड होती है।